राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। स्वागत है आपका साप्ताहिक रिपोर्ट समीक्षा के अंदर में। लगातार सभी भाइयों से चर्चा करने के बाद, बातें करने के बाद, रिसर्च करने के बाद में एक पूरा पूरा डाटा लेके आपके बीच में आ चुके हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और साथ में एक निवेदन आपसे ये भी रहेगा, राम राम सा, जिन भी भाई को काटा गोला लहसुन बीज की आवश्यकता है, वो सब भाई हमारे किसान भाई है जितेंद्र जी पाटीदार, गांव गेलाना है उनका। मुझे संपर्क कर सकते हैं। उनके कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको घर जैसा विश्वसनीय बीज है, और किसान के बेटे तो कहीं ना कहीं किसान के साथ धोखा भी नहीं करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, कहीं ना कहीं हम सब मिलकर हमारे किसान भाई को समर्थन करें और किसान भाई से बीज लें। बाकी माल आप चेक कर सकते हैं उनके वहाँ जाके भी। मैं आपको उनको कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध करा देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है उनके 9587919472। हिंदी में बताता हूँ मैं आपको, ताकि डायल करने में सही रहेगा। मैं स्क्रीन पे चला दूंगा नंबर 9587919472। जितेंद्र जी पाटीदार है, गांव गेलानी है, गेलाना नहीं है, गेलानी गांव है इनका। जितेंद्र जी पाटीदार, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको भी लहसुन का जो काटर गोला भी वर्तमान में चल रहा है, और कहीं ना कहीं विश्वसनीय का माहौल चल रहा है काटर गोला को लेके, जिनको भी खरीदारी करनी इनसे कर सकते हैं। कि अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि सभी किसान भाइयों तक जानकारी पहुंच जाए। और एक निवेदन आपसे ये भी है कि इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करें। आपको इसमें कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। कभी आप कृषि उपज मंडी भवानी मंडी पधारें तो एक बार अपने भाई को भी सेवा का मौका जरूर दे। अपने यहाँ भी माल सेल कर सकते हैं, हमें भी सेवा का मौका आप दे सकते हैं। आज मैं पूरे सप्ताह भर का जो विश्लेषण हुआ है, उस पर हमने पूरी पूरी रिपोर्ट तैयार की है। और सब जिनसों के अंदर में किसमें क्या तेजी मध्य है, किसमें क्या गिरावट है, किसमें क्या बाजार ठीक हुए हैं, पूरी की पूरी चर्चा आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि किस जिन्स के अंदर कैसे बाजार रहे हैं, क्या तेजी मध्य रही है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन गोयल साहब 7400 हो चुके थे, और धरातल पे 7480 रुपए तक बाजार देखने को मिल चुके थे। उसके बाद शनिवार को मध्य देखने को मिली है 50 रुपए की, और बाजार 7420-30 रुपए समथिंग की देखने को मिली है। 85 रुपए की मध्य देखने को मिली। मतलब कि पूरे पूरे सप्ताह की अगर हम बात की जाए तो बाजार प्लस होके फिर माइनस हुए, और आखिरी दिन में गिरावट देखने को मिली। बाकी पूरा सप्ताह एक तरफा तेजी हमें देखने को मिली है सोयाबीन के अंदर। बात की जाए सरसों के अंदर, सरसों के अंदर प्लांटों के रेटों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, और शनिवार के दिन 50 रुपए की मध्य देखने को मिली है। तो आखिरी के दिन में बाजारों में हमें गिरावट देखने को मिली है सरसों के अंदर भी। बात की जाए अलसी की, तो अलसी में 9450 रुपए के बाजार में देखने को मिल चुके थे, जो कि शनिवार को इसमें भी लगभग 100-200 रुपए की मध्य देखने को मिली है। तो इसमें भी गिरावट हमें पूरे सप्ताह भर के अंदर देखने को मिली है। इस सप्ताह का सबसे प्लस पॉइंट यह रहा है कि अधिकतर जिन्सों के अंदर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काफी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, काफी एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। लेकिन शनिवार को ऐसे कुछ ट्रिगर रहे हैं बाजारों के अंदर में, जो तिलहन पे और बहुत सारी जिन्सों के अंदर दबाव देखने को मिला है। मसूर की अगर बात की जाए तो मसूर में भी सेम स्थिति है। 9480 रुपए तक की मसूर की बाजार देखने के बाद 9200-300 रुपए के बाजार रह चुके थे। 100 से 150 रुपए की मध्य मसूर के अंदर देखने को मिली है। तो उसमें भी सप्ताह के अंदर में गिरावट देखने को मिली है। बात की जाए मेथी की, तो मेथी सामान्य बाजार है। 58 रुपए से लेकर 65 रुपए तक के बाजार मेथी में हमें देखने को मिले, सामान्य बाजार देखने को मिले। बात की जाए कलौंजी, तो कलौंजी में सामान्य बाजार है। 17,700-800 रुपए तक के बाजार हमें देखने को मिले। मैंने आपसे कहा भी था, सप्ताह समीक्षा जो पहले की थी उसमें हमने चर्चा भी की थी कि कलौंजी इस बार को खास आकर्षण केंद्र नहीं रहने वाली है, क्योंकि गुजरात में भी काफी ज्यादा मात्रा में बल्क में इस बार कलौंजी की पैदावार रही है। आगे चलने अगर इसबगोल की अगर बात की है, तो सामान्य बाजार देखने को मिले 11,200-300 रुपए बेस्ट से बेस्ट माल हमें देखने को मिले, सामान्य बाजार इसबगोल में देखने को मिले। बात की जाए अगर चिया सीड की, तो चिया सीड के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। 18,800 रुपए तक के बाजार देखने के बाद में हमें 17,800 या 18,000 रुपए तक के बाजार देखने को मिले हैं। तो गिरावट हमें चिया सीड के अंदर देखने को मिली। बात की जाए गेहूं की, तो गेहूं में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। सप्ताह की स्टार्टिंग में हमें 2 से 3 दिन तक तो हमें बाजार काफी अच्छे देखने को मिले। जो बड़ा शानदार टुकड़े गेहूं है व्हाइट, और जो जितने भी अपने श्री राम हुए हैं, जो भी खाने लायक जो भी गेहूं हैं, उन सभी में काफी अच्छे बाजार थे। 25 रुपए प्लस बाजार बिक रहे थे, जो कि अभी वर्तमान में गिर के 2480-90 रुपए रह चुके हैं। तो लगभग 30-40-50 रुपए का हेरफेर हमें गेहूं के अंदर भी देखने को मिले। बात की जाए चने में, तो चना एक ऐसा ट्रिगर रहा है, एक ऐसी जिन्स रही है जो कि पूरे सप्ताह में माइनस रह के और आखिरी दिन में प्लस हुई है। बाकी वो सब जिन्सों के अंदर में तो ये हुआ था कि साहब लगभग सभी शुक्रवार तक बढ़ी है, उसके बाद शनिवार को मध्य हुई है। लेकिन चने में उल्टा हुआ, चने में उतार चढ़ाव देखने के बाद में शनिवार में काफी अच्छे बाजार देखने को मिले हैं, और चने में सुधार होते हुए 5650 रुपए तक के बाजार हमें देखने को मिले हैं। बात की जाए धने की, धने में गिरावट
देखने को मिली थी, गिरावट देखने के बाद फिर से बाजार सामान्य देखने को मिल रहे हैं। बादामी अभी भी व्हाइट बादामी 14,000 के आसपास फिर से वापस देखने को मिल चुके हैं। बात की जाए तिल्ली में भी गिरावट देखने को मिली है। 12,400 रुपये तक की बाजार हमें देखने को मिले थे, जो कि घट के शनिवार तक में हमें 11,800 रुपये तक देखने को मिले। तो लगभग 500 रुपये की मद्दी हमें इसके अंदर भी देखने को मिली है। कुछ ऐसे संस्थान है जो कि अपने साप्ताहिक रिपोर्टें जारी कर दी है, तो बहुत सारे किसान भाई तो कुछ जानकारी नहीं होगी, तो मैं वो बताता हूँ आपको प्रमुख रूप से। अभी जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ रह सकती है, सबसे ज्यादा हॉट जो टॉपिक है पूरे भारत के अंदर, जो जिनके पास सोयाबीन है, और सोयाबीन एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सोयाबीन पे कुछ चर्चा, कुछ पॉइंट है जो कि बहुत सारे अलग अलग संस्थानों ने अलग अलग रिपोर्टों के माध्यम से बताया, तो उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि सोयाबीन में जो तेजी आई है, इस तेजी का प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर तेजी आने का, वो रहा है अमेरिका ईरान का युद्ध। जैसा कि हमने आपसे कहा भी था कि इस युद्ध की क्षमता जो है ये 5 रुपये ठीक करने की क्षमता है, ये 5 रुपये किलो की तेजी लाने की क्षमता रखती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं देशों के आयात और निर्यात डिस्टर्ब होते हैं, और जब किसी देश में कोई माल पहुंचता नहीं और अपन पहुंचा नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता है और वहाँ का जो सामान है उसमें कहीं ना कहीं एक तेजी का माहौल एक तरफा बन जाता है, क्योंकि जब किसी माल की शॉर्टेज होती है तो शॉर्टेज में कहीं ना कहीं तेजी का माहौल देखने को मिल ही जाता है। इसलिए 5 रुपए की क्षमता, 5 से 7 रुपए की क्षमता इस बाजार को ट्रिगर करने में अमेरिका ईरान का तनाव रहा है। सेकंड जो ट्रिगर पॉइंट रहा है इसके अंदर में, जो बाजारों को तेज करने में प्रमुख भूमिका निभाई जिसने, वो रही है मानसून। अल नीनो का प्रभाव लंबा बता रहे हैं और मार्च तक बता रहे हैं, और मार्च में इसके अलावा बीच में जो सर्दी आने वाली है, इस बार सर्दी भी कमजोर रहने वाली है। अपने यहाँ के जो मौसम एक्सपर्ट है और कहीं ना कहीं सरकार भी तैयारियों में लग चुकी है। सरकार 2-3 महीने के गेहूं अभी एडवांस भी देना शुरू कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी आशंका लगी हुई है कि इस बार कहीं ना कहीं बारिश औसतन कम होने वाली है। अभी जो डाटा निकल के आया उसके अनुसार भी औसतन जो बारिश होती है उससे लगभग 30% बारिश अभी भारत के अंदर कम हुई है, अभी हाल फिलहाल के हिसाब से जो समय चल रहा है उसके अनुसार। और कहीं ना कहीं सरकार को भी आशंका बनी हुई है कि इस बार बारिश औसतन से काफी कम हमें देखने को मिल सकती है। जो इन चीजों में कुछ प्रमुख ट्रिगर पॉइंट रहे हैं, मैं उन पर भी चर्चा कर लेता हूँ। 2 चीजें मैंने आपको बताई है। पहला पॉइंट ईरान अमेरिका का युद्ध रहा है, सेकंड मानसून रहा है। मानसून अगर कमजोर रहता है तो कहीं ना कहीं आने वाली जो पैदावार है वो डिस्टर्ब होगी, और साथ ही में पाइपलाइन खाली है। पाइपलाइन खाली का मतलब ये मान के चलें आप, पूरी सप्लाई बनी रहती है कि जितना माल प्लांटों में आ रहा है उतना है क्रशिंग होता है, तो कहीं ना कहीं स्थिति रहती है कि साहब प्लांट मतलब पाइप भरा हुआ से मतलब है जितना माल जा रहा है उतना क्रशिंग हो रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ डाटे निकल के आए हैं जो क्रशिंग के रहे हैं। जून के अंदर में जो क्रशिंग का डाटा निकल के आया वो बहुत चौंकाने वाला है। उसके अनुसार यह है कि जून में 5 लाख टन आवक मंडियों में हुई है। जून में 5 लाख टन आवक मंडियों के अंदर हुई है, और क्रशिंग का जो आंकड़ा है वो 8 लाख टन है। अब देखें आप, लगभग 30 से 35% का हेरफेर है। 5 लाख टन तो मंडियों में आया है और 8 लाख टन की क्रशिंग हुई है, तो एक ट्रिगर पॉइंट है। इसका मतलब यह है कि आवके होते हुए भी कहीं ना कहीं आवके इस प्रकार की है कि मंडियों में जो माल आ रहा है उससे ज्यादा प्लांट क्रशिंग कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई का जो खेल है बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं तेजी और ट्रिगर जो पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं, वो प्रमुख कारण उसमें यह भी रहा है कि जितनी सप्लाई हो रही है माल की, उतनी कहीं ना कहीं उस माल की आपूर्ति मंडियों से नहीं हो पा रही है। मंडियों में माल कम आ रहा है और लगातार माल की डिमांड बनी हुई है। घरेलू सामान जो अपने बाजार है, बाजारों के अंदर सोयाबीन तेल की, सोयाबीन की, डीओसू की काफी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। एक और जो पॉइंट उसमें रहा है, डीओसू में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। डीओसू में खरीदार भी काफी अच्छे रहे, तो उसका भी एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिला है सोयाबीन के अंदर। इसके अलावा अभी तक कुल 87.8 लाख टन आवक पिछले वर्ष से 13% का, मतलब अभी तक का जो आंकड़ा निकल के आया है, ये मान के चले आप पूरे जो ये सोयाबीन उत्पादन के बाद से अभी तक का जो आंकड़ा है 87.5 लाख टन का आवक का एक आंकड़ा निकल के आया है, जो कि पिछले वर्ष के तुलना में 13% कम है। ये मान के चलो कि जो पूरा मंथ में जो एक क्रशिंग होती है, अभी मंडियों में जो आवक होती है, ये आवकें जो हो रही है अभी वर्तमान में, मान लो जून के अंदर में जो आवकें देखने को मिली है, ये आवकें पिछली बार 2025 के अंदर में जो आवक थी उससे 13% कम है। तो कहीं ना कहीं बाजारों में चर्चा का भी माहौल बना हुआ है कि इस बार मंडियों में आवकें भी कम है और क्रशिंग की क्षमता है, क्रशिंग क्षमता बढ़ी हुई है। तो एक ट्रिगर पॉइंट ये भी इसके अंदर देखने को मिला है। जुलाई की शुरुआत में 19.93 लाख टन स्टॉक किसान स्टॉकिस्ट और प्रोसेसिंग के पास उपलब्ध है। जुलाई की जो शुरुआत है उसमें 29.93 लाख, मतलब मान लो आप 30 लाख टन के लगभग किसान स्टॉकिंग और प्रोसेसिंग के पास उपलब्ध है। उपलब्ध स्टॉक पिछले वर्ष की तुलना में 14% कम है, मतलब मंडी में जो माल आ रहा है वो कम है,
क्रशिंग जो हो रही है वहां पे माल कम आ रहा है, क्रशिंग ज्यादा की हो रही है। साथ में जो भी स्टॉक जो उपलब्ध है वो भी औसतन जो स्टॉक रहता है हर साल उससे कम मात्रा में इस बार हमें देखने को मिल रहा है। अगले 3 माह की मांग के लिए स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन कम बिक वाली जो सप्लाई टाइट बनी हुई है। अगले जो 3 महीने आने वाले हैं, क्योंकि लगभग 3 महीने बाद में फिर अभी हमारे फसल भी देखने को मिल जाएगी, तो ये जो 3 महीने आने वाले हैं इसके लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक पर्याप्त है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से माल जो है मजबूत हाथों में है, मंडियों में लगातार माल बिक नहीं रहा है, एक सीमित आंकड़े तक ही लोग माल बेच रहे हैं, तो उसका वजह से कहीं ना कहीं एक डिमांड सप्लाई का खेल बना हुआ है और मंडियों में बाजार एक तरफा गिरावट है, एक तरफा तेजी की तरफ में जाते हुए स्लो बढ़ते हुए और सपोर्ट मिलते हुए बाजारों को अभी वर्तमान में देखने को मिला है। इसमें सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट रहा है वो कीर्ति प्लांट रहा है। कीर्ति प्लांट की अभी जब हम बात कर रहे हैं 7,900 प्लांट हो चुके हैं। आपको याद होगा जब मंडी 8,000 रुपये हो चुकी थी, हमारी मंडी भी 8,000 रुपये बिकी थी, उस समय में हमारे गोयल साहब 7,800 रुपये थे। उस 7,850 रुपये थे बाजार में गोयल साहब में देखने को मिले थे, जो कि अभी शनिवार को तो 7350 रुपये रह चुके हैं और गोयल साहब की भी खरीदी भी बंद है किसी कारणवश। अगर उनकी खरीदी भी रहती है तो कहीं ना कहीं 98 रुपये का प्लस हमारा राजस्थान मंडियों में तो खास करके देखने को मिलेगा। और अभी वर्तमान में जो कीर्ति प्लांट है वो 7,900 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं साहब, ये तो हमने कुछ आंकड़े बताए हैं, कुछ चीजें करी हैं आपसे, प्रमुखता से अब अगर इन पर बात की जाए कि साहब भविष्य क्या रह सकता है सोयाबीन का, तो सबसे पहले मेरी एक राय आप मान लें, आप अपने माल की खरीद फरोख्त अपने विवेक से करें। हमारा काम आपको जानकारी देने का, विश्लेषण करने का। और हम एक राय और आपको ये देना चाहेंगे कि बाजार फिर से वो स्थिति में आ चुके हैं जिस स्थिति में पहले थे। उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को लगा साहब बाजार और तेज होंगे, माल अपना काट नहीं पाया। बड़ा गेमलर वो होता है, बड़ा माल क्रेता या विक्रेता वो होता है जो कहीं ना कहीं माल खरीदने के साथ माल को बेचना भी जाना है या माल पैदा करने के साथ उसको बेचना भी जाना है, चाहे वो किसान हो या व्यापारी हो। तो आप सभी से अनुरोध है, बाजार जब जंप लेते हैं, जब बाजारों में 100-200 रुपए की तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि हमने पर डे देखा सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में 200-200 रुपए की तेजी हमें देखने को मिली है सोयाबीन के अंदर में। तो जब भी बाजार जंप करता है तो अपने माल का 10% 15% माल काटते रहे और अपने माल की होल्डिंग रखें। आप 100 कुंटल माल है आपके पास में, 60 कुंटल माल को तो आप समय समय पे निकालते रहे हर बड़ी तेजी पे, और 40% माल को आप होल्ड करके रखें। भविष्य में कोई अगर बड़ा गेम अगर बैठता है तो उस गेम को बैठाने का जो प्रमुख कारण रहेगा, अब अमेरिका ईरान जो युद्ध था उसकी क्षमता थी उसके अनुसार उसकी तेजी आ चुकी है। अब जो भी तेजी आएगी वो मानसून के ऊपर आने वाली। अगर बारिश अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं फिर से फसलों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, फसलें फिर से अच्छी देखने को मिल जाएगी, फिर से बाजारों को दबाव आ सकता है। इसलिए समय के अनुसार, स्थितियों के अनुसार आप अपना माल बेचते रहें और 40% माल वही होल्ड करें जिनको लगता है कि साहब हम किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप माल होल्ड करके रख सकते हैं, और अगर भविष्य में अगर मानसून की स्थिति दाएं बाएं होती है तो आपको यहाँ से काफी अच्छे बाजार हमें देखने को मिल जाएंगे। अब बाजार 8,000 रुपए की सपोर्ट सिस्टम के आसपास जा चुका है। सपोर्ट सिस्टम वो लोग समझते हैं जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते होंगे, एक सपोर्ट होता है। जैसे कि अभी वर्तमान में जो सोयाबीन का जो लोएस्ट पॉइंट है वो लगभग ही मान के चलो आप 71 रुपए के लगभग है। 71 रुपए का अगर ढांचा टूटता है, अगर 71 रुपए बाजार आते हैं तो यहाँ से टूट के डायरेक्ट फिर 68 पे भी जा सकते हैं। उसी प्रकार से सपोर्ट सिस्टम जो है 8,000 रुपए का सोयाबीन में टॉप में। अगर सोयाबीन 8,000 रुपए के बाजार को टच करती है तो फिर यहाँ से 9,500 और 10,000 रुपए के बाजार भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वो सब डिपेंड करता है मौका, स्थिति, परिस्थिति और मानसून के ऊपर में। अगर मानसून अपना मतलब अभी जो जिनके पास माल उनका साथ देता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी भरपाई देश को करनी पड़ेगी। देश की जाने कितने किसानों को नुकसान होगा। और इस बार जो आशंका है मौसम विभाग की, जो अपने मौसम वैज्ञानिक है, जो एक्सपर्ट है, उनका तो एक यहाँ तक भी कहना है कि इस बार बुआई दोबारा भी करनी पड़ सकती है। फसल इस बार अगर बारिश लेट होती है, मानसून लेट होता है तो कहीं ना कहीं फसलों को काफी ज्यादा क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है, और किसानों को किसी और दूसरी जींस को या फिर कोई और बोनी भी करनी पड़ सकती है। तो ऐसा पूरा मार्केट में खबरों का सिलसिला भी वर्तमान में देखने को मिल रहा है। अगर कोई बड़ी तेजी आएगी तो मानसून के ऊपर ही आने वाली है। अगर मानसून लेट होता है, अभी ये स्थिति है कि जो मैंने बात की है नीमच में, मंदसौर में, रतलाम में, जावरा में, और जो अधिकतर जो क्षेत्र है मेरा महाराष्ट्र में भी बहुत सारे भाई लोग जो लगातार फोन पर संपर्क में बने, जैसे नांदेड़ में हो गया, अपने और भी जो क्षेत्र है आसपास के, वहाँ पे जो मेरी बात हुई है तो सबका भी ये कहना कि साहब अगर बारिश अगर लेट होती है, 2 से 5 दिन में अगर लेट होती है तो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान होना शुरू हो चुका है। धूप इस प्रकार से इतनी तेज धूप है कि लगातार पौधा जो होता है सोयाबीन की पौधे की जड़ें इतनी गहरी नहीं होती, फैलाव वाली जो जड़ें होती है, अगर जो नमी है खेतों की वो जाने की स्थिति में आ चुकी है। धूप लगातार गिर रही है और मौसम लगातार जिस प्रकार से हमारे यहाँ
ढूंढारा कहते हैं, आप जो देशी भाषा में अगर बात करें अपन, ढूंढारा जिसे कहते हैं कि जब गर्मी में एक समय ऐसा आता है जब लू चलती है, हवा चलती है, वो स्थिति अभी वर्तमान में देखने को मिल रही है। लगातार हवाएं चल रही है और बादल कहीं से कहीं देखने को नहीं मिल रहे। जहाँ जहाँ भी हम रहते हैं वहां पर भी इसी प्रकार का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 8 से 10 से 12 दिन अभी हमारे यहाँ पे भी हो चुके हैं, बारिश का कोई नामो निशान भी वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं आसपास छटाछटी हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब बाजार यहाँ से जो भी मोमेंटम देंगे, जो भी दिशा दिखाएंगे, वो केवल और केवल मानसून के ऊपर दिखाने वाले हैं। अगर मानसून अच्छा होगा, बारिश अच्छी होगी, तो बाजारों पे यहाँ से दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई बड़ी मद्दी भी वर्तमान में देखने को नहीं मिलती जब तक अमेरिका ईरान का जो युद्ध है वो सपोर्ट सिस्टम है। साथ ही में माल का सीमित होना भी एक प्लस पॉइंट है किसानों और व्यापारियों के लिए, क्योंकि जितना माल निकलना था 3 से 4 सालों के लोगों ने दबा रखा था, सब माल लोग बेचने लग गए हैं। अभी ये स्थिति है मंडियों के अंदर में लगभग 60% जो माल आ रहा है, 60% माल वो आ रहा है जो कि दाना लाल पड़ चुका है, डंग लग चुका है, ऐसा माल आ चुका है। इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी पाइपलाइन खाली होने की स्थिति में आ चुकी है। और 8,000 के बाजार देख के लोगों ने जो 65-66 रुपए के बाजार देखे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े से बड़े मजबूत लोगों के भी हाथ ढीले पड़ चुके हैं। और अब जो स्थिति आई है, अब जो 74-75 रुपए के बाजार जैसे आए, तो लोगों ने अपना माल काटना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक भय का माहौल कि साहब जब पहले 8,000 होके 68 रुपए रह सकती है, तो फिर से बाजार जा सकते हैं। तो लोगों में एक भय का माहौल है, माल लगातार कट रहा है। यह स्थिति है कि हमारे भवानी मंडी में कभी भी इतनी आवक नहीं रही है, कल ही कल में इतनी आवक आई है। मान के चले आप, कल ही कल में हमारे यहाँ लगभग 12,000 कट्टों से लेकर 14,000 कट्टों की आवक थी हमारी मंडी के अंदर में। जबकि हमारी मंडी में औसतन आवक जो रहती है 5,000 से लेकर 7,000 कट्टों तक ही रहती है, जो कि दुगनी आवक थी केवल एक दिन के लिए, शनिवार के लिए। जबकि मंडी लगातार चल रही है, बाजार लगातार ठीक थे, लेकिन जिस दिन मद्दी उसी दिन इतना माल आया कि बरसात का मौसम होते हुए भी शेड के बाहर ही माल खाली करना पड़ा और बाहर का भी ऑक्शन हुआ। तो ये बात केवल मैं अपनी मंडी की नहीं कह रहा हूँ, सही तक मुझे ऐसा लगता है जहाँ आपकी मंडी होगी वहां पर भी आपको माहौल देखने को मिला होगा। लगातार माल बेचने की होड़ लगी हुई है और कहीं ना कहीं लोगों में असमंजस की स्थिति है कि साहब जब बाजार इतने गिर गए थे, उस समय जब हमने गिरे हुए बाजारों के समय में हम माल नहीं बेच पाए, हमें लगा था कि 8,000 के बाद बाजार और तेज होंगे, उस समय हम माल नहीं बेच पाए और अब माल काटने का समय आ चुका है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अब कहीं ना कहीं आप भ्रमित होना भी बंद करें। लगातार बहुत सारे जो यूट्यूबर भाई, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा लाइक और व्यूज के चक्कर में किसी किसान भाई का, किसी व्यापारी भाई का कोई आर्थिक नुकसान ना करें। लोग लगातार उनको बड़े बड़े सपने दिखाने से वो काम नहीं होगा। फैक्टर के साथ ही बात करें। मैं आप लोगों को तो फिर कह रहा हूँ, फैक्टर के साथ ये बात यही है, 100 कुंटल अगर आपके पास माल है, 60 कुंटल माल आप बेचते हैं, 40% होल्ड करें। होल्ड भी तब करें अगर आपकी क्षमता हो तो। अगर आप भूल सकते हो उस माल को, ये 40 बोरी में भूल सकता हूँ, 60 बोरी में जो बेचनी है मेरा घर परिवार चलाने के लिए, 40 बोरी में भूल सकता हूँ। और अगर नुकसान भी सहन करने की क्षमता हो, क्योंकि फायदा वही उठा सकता है जो नुकसान सहन करने की क्षमता रखता हो। अगर ये मानसून इसी प्रकार से बना रहा है 4 से 5 दिन या 7 दिन, और ये 7 दिन तक अगर ये बाजारों को अगर इसी प्रकार से अगर मानसून नहीं लेट होता है, मैं कह रहा हूँ आपको एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ से 2 से 5 रुपए का मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फिर से बाजार के सेंटीमेंट चेंज होंगे, इसकी भावनाएं चेंज होगी और फिर से बाजारों में दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई बड़ी मद्दी अभी वर्तमान में हमें सोयाबीन के अंदर देखने को नहीं मिल रहे। मैंने आपको फिर अनुरोध किया है, हम रोज रोज आपको वीडियोस बना के भ्रमित करने की स्थिति में नहीं आते हैं। रोज कोई ना कोई खबर आती है ऐसी, जिससे कहीं ना कहीं हम आपको रोज वीडियो बना के दे सकते हैं। रोज 2 से 4 मिनट आपको एक वीडियो बना के और आपको कहीं ना कहीं टारगेट दिखाने का काम कर सकते हैं। हमने जो जो वीडियो आपको बताए, फैक्ट वाइज बताए, हमने आपको बाजार प्लस करने के पॉइंट बताए, माइनस करने के बताए। अभी भी मैं कह रहा हूँ बाजार एक तरफा जंप लेंगे, लेकिन कब लेंगे? जब मानसून लेट होगा 7 से 8 दिन। अगर फसल 7 से 8 दिन तक अगर बारिश नहीं होती है तो, क्योंकि अगर बारिश ही नहीं होगी तो घरेलू जो सप्लाई है पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब माल ही नहीं रहेगा तो जो माल पड़ा हुआ उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बाहर से आप कितना इंपोर्ट कर लो, बाहर से कोई इतना खास नहीं है। और खास करके यूरोप में भी ये स्थिति है कि वहां पे भी गर्मी काफी ज्यादा है, वहां पे भी मौसम या अल नीनो का जो प्रभाव है केवल भारत में नहीं है, यूरोप के अंदर भी देखने को मिलता है। तो इसका जो नुकसान है लॉन्ग टर्म में रहने वाला है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, अपने विवेक से काम करें, अपने मन से काम करें। और फसलों की चर्चा कर लेते हैं, सरसों में बात कर ले। सरसों में हमने आपको टारगेट दिए भी थे कि 10,000 रुपये सरसों आराम से, कोई बड़ा विषय नहीं है। अभी मंडियां 8,200-300 रुपये हो चुकी है और बाकी जो बहुत सारी भरतपुर साइड की जो मंडियां है वहां पे लगभग 9,000 रुपये तक के बाजार अभी सरसों में देखने को मिल चुके हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं आसपास में मिल है। अभी हमारे यहाँ पे अधिकतर जो व्यापारी सब बिल्डिंग का व्यापार करने वाले लोग हैं, आड़त खरीदनी है सरसों की किसी के पास, अधिकतर हमारे आसपास क्षेत्रों में। तो ये भरतपुर वगैरह जहाँ मिल लगे हुए हैं वहाँ पे कहीं कहीं प्लस पॉइंट रहा है, वहाँ 9,000 रुपये तक बाजार देखने को मिल चुके हैं। और अभी सरसों की पाइपलाइन सबसे ज्यादा खाली देखने को मिल रही है और समय काफी ज्यादा है, लगभग 5-7 महीनों का समय बचा हुआ है। तो यहाँ से आपको बाजार और सुधरते हुए देखने को मिल सकते हैं सरसों के अंदर। बात की जाए अलसी मसूर के, दोनों भाई बहन गिरे भी एक साथ थे, बड़े भी एक साथ थे। 8,200 के 200-400 रुपये के लगभग रह चुके थे, फिर से बाजार ठीक हुए हैं, रिकवरी आई है। मैंने आपसे कहा भी था कि बाजार में फिर से रिकवरी आएगी। यहाँ से 2-3 रुपए की और संभावना, ज्यादा बड़ी कोई खास इसके अंदर तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस पर कहीं ना कहीं बायर गायब हो जाते हैं।
जब भी इनकी रेट हाई हो जाती है, मसूरों भी ये स्थिति है कि प्लांटों को अपना माल बेचने के लिए बाजारों को हाई करना पड़ रहा है ताकि उनकी दाल अच्छी रेट में बिक जाए, वरना उन्होंने जिस माल में खरीदी करी उस रेट में भी वो दाल नहीं बेच पाएंगे। ये स्थिति अभी प्लांटों की है, इसलिए बाजार को जबरदस्ती तोड़ रखा है मसूरों को। तो मसूर समय समय पे निकालते रहे, इससे अच्छे बाजार कभी नहीं मिलने वाले हैं आपको। मसूर वालों के लिए खास करके मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर आपके पास मसूर है तो निकालने समय रहते हैं। और भवानी मंडी में अगर आप माल बेचने आते हैं तो केवल केवल बारीक मसूर ही लेकर आए हैं। भवानी मंडी बारीक मसूर की है, भवानी मंडी रायपुर की बारीक मसूर की है। बाकी अगर आपके पास मोटा माल है तो आपकी जो आसपास लोकल मंडी है वहीं पर आप माल बेचे, परेशान ना हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेथी की। तो मेथी में हमने आपसे कहा था यहाँ से 1,000 रुपये का सुधार आपको देखने को मिलेगा, और हमने तो 8,000 रुपये तक ही कहा था, अभी 6,000 से लेकर 6500 रुपये तक बाजार देखने को मिल रहे हैं। ये जो स्थितियां रही है, यह भी एक्सपोर्ट आइटम है, मेथी भी एक्सपोर्ट आइटम है। तो ये जो लड़ाई चल रही है, जो युद्ध की स्थितियां रही है, इससे मसाला, दाल और ये किराना आइटम है, इसमें कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिलेगा। जैसे फिर युद्ध खत्म होता है तो तिलहन पे दबाव आएगा और इन चीजों में भी तेजी देखने को मिल जाएगी। एक्सपोर्ट आइटम है, जैसे एक्सपोर्ट खुलता है इस पर एक बड़ा गेम हो जाएगा। एक अच्छी खबर दिल्ली के अंदर रही है, जो 10,000 टन का मैंने आपको बताया था कि 10 जुलाई को टेंडर होगा, टेंडर हो चुका है दक्षिण कोरिया के साथ में। पर अब युद्ध की स्थिति इसलिए माल सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिल्ली पर दबाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली अगर किसी ने पकड़ी नहीं हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्थिति अगर आपको लगती है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी 10,000 टन जो इनको सप्लाई करनी है भारत के व्यापारियों को, वो युद्ध खत्म होने के बाद कभी भी करेंगे। जैसे युद्ध खत्म होगा दिल्ली के अंदर आपको यहाँ से 1,000 रुपये की तेजी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इसके अलावा कलौंजी, इसबगोल और चिया सीड, तीनों निमच आइटमों के बारे में बात कर लेते हैं। कलौंजी मैंने आपसे कहा था कोई बड़ा गेम नहीं, यहाँ से 500,000 रुपये ही आपको देखने को मिल सकते हैं। वो भी कोई स्थितियां परिस्थितियां बने, डिमांड निकले, एक्सपोर्ट हो तो, वरना ये 17 से 18 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। बात की जाए चिया सीड की, चिया सीड 19,800 रुपये तक के बाजार दिखा चुकी है, उसके बाद रिवर्स आ चुकी है। चिया सीड की भी ये स्थिति है और अगले साल में ये स्थिति हमें लगती है कि बढ़ के और ज्यादा खतरनाक स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चिया सीड का जो रकबा बढ़ने वाला काफी बड़ी मात्रा में, तो इसका एक माइनस पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। बाजार में खास मोमेंटम नहीं है, यहाँ से फिर से बाजार 1 से 1,500 रुपये ठीक हो जाएंगे एसिड के अंदर में, और बाजार यहीं कहीं आसपास हमें देखने को मिलेंगे। बात की जाए इसबगोल की, सबसे सुस्त आइटम इस पूरे 2026, 25-26 में भी देखने को मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 11,000 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। वो खास सपोर्ट इसके अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो इसबगोल है ये मेडिकल सेक्टर का आइटम है। अधिकतर जो आपके दस्त वगैरह जो समस्या होती है इसी के अंदर आपको, कभी किसी कब्ज वगैरह, तो उनमें इसमें इसके जो क्रशिंग होती है, क्रशिंग वगैरह भी बिकती है, लोगों को खाने में काम यूज होती है। तो ये मेडिकल सेक्टर का आइटम है। अब जो कैप्सूल बनते हैं, कैप्सूल का जो खोल होता है इसबगोल का होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी का जो होती है तो इनके अंदर बड़ी तेजी होती है, कलौंजी के अंदर, चिया सीड के अंदर, और आपके जो इसबगोल इसके अंदर। बाकी इसमें खास मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात की जाए गेहूं की, तो गेहूं पूरा पूरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आइटम रहा। अभी जो समय रहा है, ये अभी जो समय है ये समय गेहूं का नहीं है। इस समय में लोग गेहूं खरीदने से बचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, खास करके भारत के अंदर तो एक मेंटलिटी, मतलब एक विचारधारा रही है, मेंटलिटी रही है कि हम सब जो माल है वो माल लगभग जैसे गेहूं आते हैं मार्च अप्रैल में, तो हम लगभग मई जून के आसपास अपने अपने घरों में सब गेहूं भर लेते हैं। 5 बोरी 10 बोरी जो हमें साल भर गेहूं चाहिए होता है, अधिकतर घरों में वो कहीं ना कहीं स्टॉक के रूप में आ जाता है। तो अभी जो समय खरीदारी का समय नहीं होता है, गिने चुने कुछ जो महानगर में रहने वाले लोग या सिटी में रहने वाले जो ओपन माइंडेड लोग रहते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं खरीदारी करते हैं। बाकी जो बल्क में जो खरीदारी होती है वो खरीदारी हमारी लगभग हमें मई जून में ही देखने को मिलती है। इसलिए अभी सुस्त माहौल ही देखने को मिल सकता है। कोई डिमांड निकलती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो युद्ध की स्थिति जब तक ठीक नहीं होती है तो गेहूं में भी दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होता है। बात की है चने में, चने में हमारे 6,000 के टारगेट हमने आपको दिए थे, 5650 रुपये हो चुके हैं। अभी भी इसको जो सपोर्ट मिल रहा है, इसमें नाफेड जो होता है, नाफेड जब माल सेल करता है तो बाजारों को दबाव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार उलट रहा है। इस बार नाफेड बाजारों को एक दिशा दे रहा है। आप देखो सरकार की जो मंशा रही है, सरकार की मंशा इस प्रकार से रही है कि सरकार खुद ब्रीड कर दी है 6,300 रुपये, 6,000 प्लस में सरकार की मानसिकता माल बेचने की। जब सरकार खुद को बाजारों को इंगित करना चाह रही है कि साहब हम इससे कम नहीं बेचेंगे, इसका मतलब व्यापारियों के मन में एक प्लस पॉइंट जनरेट हो गया कि भाई सरकार जब इससे कम नहीं बेच रही है, उनके पास लाखों टन माल पड़ा हुआ है, हम क्यों बेचें। तो कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट, पॉजिटिव विचारधारा देखने को मिली है, उसका कहीं असर देखने को मिलेगा। यहाँ से बाजार अभी और ठीक हो सकते हैं, 6,000 रुपये तक की बाजार चढ़ने में आपको देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए धनिया में, धनिया में काफी ज्यादा लंबे गेम थे। मैंने जो टारगेट दिया, टारगेट हो चुके हैं। 2,000 रुपये किलो और ठीक हो सकते हैं। बादामी के अंदर बादामी 16,000 तक हो सकता है। व्हाइट बादामी जो 14,000 हो रहा है, तो 16,000 रुपये तक आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये भी एक्सपोर्ट आइटम है, जब तक एक्सपोर्ट नहीं खुलता, ये खाड़ी देशों के अंदर जो क्षेत्र है उसके अंदर काफी ज्यादा बल्क में मसाला आइटम हमारे यहाँ के जाते हैं। जब तक युद्ध की स्थिति ठीक नहीं होती है, इसमें भी कहीं ना कहीं हमें दबाव देखने को मिलेगा। बात की जाए तिल्ली की मैंने आपको कह दिया है कि दक्षिण कोरिया के साथ हमारा जो टेंडर हुआ है 10,000 टन का, वो जैसे ही ये युद्ध की स्थिति ठीक होती है, इसमें देखने को मिल जाएगा। अभी जो समय है वो सोयाबीन, सरसों और अलसी का है।
साथ में चने भी काफी अच्छे में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा त्योहारी सीजन भी आने वाला है, तो चने का काफी ज्यादा डिमांड हमारी आ रहती है। एक जो उड़द का जो आइटम उसकी चर्चा कर लेते हैं। उड़द में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी अभी हमें देखने को मिली है। इस बार शॉर्ट बता रहे हैं उड़द की, क्योंकि इस बार मानसून वगैरह ये साथ नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उड़द की शॉर्ट रहेगी। इस वजह से जिनके पास उड़द है वो काफी अच्छे बिक रहे, डंकी से डंकी माल भी 4 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहे हैं, 40-50 रुपये किलो की स्थिति हो चुकी है डंकी मालों की भी उड़द के अंदर। तो काफी एक अच्छा मोमेंटम उड़द के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें, ये सारी स्थितियां मैंने आपको क्लियर कर ही दी है। सोयाबीन में फिर से आपको ये राय दूंगा कि जो स्थितियां हैं, स्थिति के अनुसार हर तेजी में अपना माल काटते रहें। तो एक जितना आप ये मान के चलें कि जितना आप सहन कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, इतना माल आप होल्ड करें, ताकि भविष्य में कभी अगर मानसून साथ नहीं देता किसानों का, तो एक जो मोमेंटम बनेगा बाजारों का वो आप ले पाएंगे। ठीक है भाइयों, जय श्री राम, जय गौ माता। मिलेंगे फिर आपसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। आप सभी से आशा आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मिलेंगे फिर आपसे, फिर जय श्री राम, जय गौ माता।